बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से का चौथा एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तुम ये तोहफ़ा वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहो कि अगर इसने मेरा निसबुल इल्म में ज़रा भी रुकावट करने की कोशिश की तो मैं एक अजीम शान लश्कर के हमरा आकर इसके महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। एलचियो ने वापस जाकर मलका बिल्किस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मुतला किया और इनकी शान व शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बिल्किस फ़िक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ़द को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई और वो अपने अजीम व शान तख्त पर सफ़र कर रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बिल्किस के तख्त को इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वज़ीर आज़म बरखिया ने कहा, हुज़ूर अगर इजाज़त हो तो मैं चश्म जून में मलका का तख्त ला सकता हूँ। आपने वज़ीर आज़म बरखिया को इजाज़त दी और वो पलक झपकने की देर में मलका बिल्किस का तख्त वहाँ ले आया। आपने मलका का खैर मकदम किया और इसके आराम और साइश का सामान मुहैया किया। मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से बेहद मुतासर हुई और आप पर ईमान ले आई। फिर आपसे इजाज़त लेकर वापस अपने मुल्क चले गए। अल्लाह ताला जब किसी पैगंबर और बादशाही अता फरमाता है तो उसे आजमाइशों में भी डालता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला है जिनमें आप साबित कदम और कामयाब रहे। आपकी 1000 बीवियाँ थीं लेकिन सिर्फ एक बीवी से एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह की कुदरत से इस लड़के का सिर्फ एक कान, एक आँख और एक हाथ था। इसका हर अज़ू बदन निस्फ मालूम होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े दुख के साथ अल्लाह ताला से इसकी सेहत और तकमील बदन की दुआ की। उनकी दुआ मंजूर हुई और लड़के के तमाम अज़ा मुकम्मल हो गए। अब इसका जिस्म आम इंसानों की तरह मुकम्मल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से इंतहाई मोहब्बत थी। एक दिन आपने इरादा किया कि तालीम व तरबियत के लिए इसे किसी अच्छे उस्ताद के हवाले किया जाए। जिन्नात को आपके इरादे का इल्म हुआ तो एक जिन ने आपसे कहा, हुज़ूर लड़का मेरे हवाले कर दे, मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। आपने अपने बेटे को इस जिन के हवाले कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला को इनका ये फ़ैसला पसंद न आया और मुलक्कल मलूत को हुक्म हुआ कि लड़के को मारकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर डाल। चनाचा ऐसा ही हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेटे के मरने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इससे अल्लाह की रज़ा मानकर आपने सब्र किया। प्यारे दोस्तों, अब हम मस्जिद अक्सा की तमीर की तफसील आपके सामने शेयर करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तमीर शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ पर एक ऐसी आलीशान इबादत गाह तमीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन अहमियत की हामिल हो, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा ना कर सके और बैतुल मुक़द्दस की दीवारें कद आदम तक बुलंद करने छोड़ दी। चनाचा मस्जिद अक्सा की तमीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हुई। आपने अपनी तख्त नशीनी की 2.5 साल बाद पुरशल्लम में इस मुक़द्दम इमारत की तमीर शुरू की जो मुसलमानों का किबला अव्वल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चनाचा 1 लाख संग तराश इसकी तमीर में लग गए। 30,000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तराशते, 70,000 हाथी और ऊँट इन पत्थरों को उठाकर लाते, जबकि देव और जिन्नात कानों से लाल, यकूत, फ़िरोज़ा, ज़बरदस्त, सोना और चांदी वगैरह लाते। इस मस्जिद की लंबाई 784 गज़ और चौड़ाई 455 गज़ थी। मस्जिद में 684 सतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थीं। इसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाले ममूर थे। मस्जिद के सहन में एक हस्त पहलू मकाम कब्तुल सखरा के नाम से है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम ज़ाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम ज़मीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज ना पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो मस्जिद की तमीर मुकम्मल नहीं हुई थी। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़
या बारी ताला, इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तमीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि बैतुल मुक़द्दस की तमीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। जिन्नात ने शीशे के महल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक मबद तैयार किया था और आप अक्सर यही इबादत लाही में मसरूफ़ रहते थे। आप इसमें तशरीफ़ ले गए और अपने असा के सहारे खड़े हो गए। इसी दौरान इनके जिस्म से रूह परवास कर गई, मगर चूँकि इनका बहुत रौब व बदबा था, वो अक्सर इबादत लाही में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर ना हुई और वो आपको ज़िंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसा तक इनका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका इंतकाल तो हो चुका है, चनाचा वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म इलाही से हवा तख्त सुलेमानी को उड़ा कर ले गई, लेकिन इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तमीर मुकम्मल हो चुकी थी। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन किया गया। अब यहाँ हम बात करेंगे अदले उस्मानी की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। दो औरतें कहीं जा रही थी, इनके साथ इनका एक बेटा भी था और रास्ते में अचानक भेड़िए ने इन पर हमला किया और एक बेटा छीन कर ले गया। दोनों औरतें दूसरे बेटे के बारे में झगड़ा करने लगी जो बच गया था। बड़ी औरत ने छोटी औरत से कहा, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है। नहीं, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है। छोटी औरत ने कहा, नहीं, तेरा बेटा ले गया है। फिर वो दोनों अपना फ़ैसला कराने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई तो आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला कर दिया, यानी ज़िंदा लड़का बड़ी औरत का है और भेड़िया छोटी औरत के बेटे को ले गया। फिर वो औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुज़री। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास छुरी लाओ, मैं इसे ज़िंदा लड़के के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा दोनों को दे देता हूँ। ये सुनकर छोटी औरत ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ये इस बड़ी औरत का बेटा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये छोटी औरत के हक़ में फ़ैसला दे दिया। छोटी औरत ने लड़के के टुकड़े करना गवारा ना किया क्योंकि वो इसी का लड़का था, मगर सगी माँ ही अपने बेटे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की और अल्लाह ने इससे फ़ैसले का इल्हाम किया था। इसी ज़माने में एक कौम की भेड़ें दूसरी कौम के अंगूरों की बेलें खा गई। भेड़ों और अंगूरों के मालिक फ़ैसला कराने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने फ़ैसला दिया कि अंगूरों के मालिक को इसके अंगूर की कीमत अदा की जाए। वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ से निकलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने दोनों से पूछा कि अल्लाह के नबी ने क्या फ़ैसला किया है। इन दोनों ने बताया कि फ़ैसला कुछ यूँ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मामला मेरे पास आता तो मैं फ़ैसला करता कि भेड़ें अंगूरों के मालिक के सुपुर्द कर दी जाएं। वो भेड़ों के दूध और पैदा होने वाले बच्चों से फ़ायदा उठाएं, हाथा कि भेड़ों के मालिक इनकी बेलों की असलाह करें और पहली हालत तक बेलें तैयार करके इनके सुपुर्द करें, फिर अपनी बेड़े वापस लें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने इसी के मुताबिक फ़ैसला कर दिया और पहला फ़ैसला ख़त्म कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तो उन्होंने अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ने इन दो चीज़ें दे दी और तीसरी के बारे में हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए होंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया था कि मेरा फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हो। अल्लाह ने इन्हें ये इनायत कर दिया। दूसरा सवाल ये कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ने ये भी दुआ कबूल फरमाई। और तीसरा सवाल कुछ यूँ था कि उन्होंने ये किया कि कोई अपने घर से सिर्फ़ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह पाक साफ़ हो जाए जिस दिन इसकी माँ ने इसे जन्म दिया था, कि ये चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है।